मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे छात्र आंदोलन और लोकतंत्र इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। लेकिन यह जो मेरा टॉपिक है वो जनरल तरीके का नहीं है, बल्कि अभी जो छात्रों का आंदोलन हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए है। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं जब भी कोई विषय चुनता हूं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ विषय क्यों ना हो, उनमें दो बातें प्रमुख होती हैं। एक तो उनका संबंध करंट अफेयर्स से होता है, और दूसरी बात कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए उसकी तैयारी किस तरीके से की जानी चाहिए, इस दृष्टिकोण से होता है। इसलिए आप मेरे इस विषय को भी यदि उसी एंगल से देखेंगे, तब सही मायने में इस विषय के साथ भी न्याय कर सकेंगे और मेरे साथ भी न्याय कर सकेंगे। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, छात्र आंदोलन और लोकतंत्र, आपको मालूम है कि लगभग लगभग 1 महीने से छात्र आंदोलित हैं। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी है, उस पृष्ठभूमि पर मैं नहीं जा रहा हूं। वो बहुत सिंपल सी एक मांग कर रहे थे, बहुत ही सरल सी मांग कर रहे थे, सहज सी मांग कर रहे थे। कुल मिलाकर उनकी मांग यह थी कि नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वे त्यागपत्र दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ता गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया गया। उसमें फिर सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के हैं और अभी बहुत ही लोकप्रिय, एक प्रकार से आप कह लीजिए कि लीडर भी हैं, वे भी शामिल हो गए। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता चला गया और बाद में इसी महीने की 20 तारीख को जब इन आंदोलनकारी छात्रों ने संसद की ओर कूच किया, तो उसके विरुद्ध पुलिस की जिस तरह की भी कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही में बहुत सारे छात्र घायल हुए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया। उससे पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया और सच पूछे तो इस आंदोलन को और भी जबरदस्त समर्थन मिलने लगा। दोस्तों, यहां तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगा कि अब इस आंदोलन ने एक कॉन्क्रीट शेप ले लिया है और अब स्थिति वह आ गई है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से इसमें से कुछ तथ्य निकाले जा सकते हैं। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि हो सकता है, और खासकर ऐसा होता ही है, कि इससे सीधे सीधे प्रश्न न पूछे जाएं। लेकिन जब इस तरह के आंदोलन होते हैं तो उन आंदोलनों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उनका चरित्र कुछ ऐसा होता है कि उनमें से सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रश्न बन जाते हैं। हो सकता है कि जब उस तरह के प्रश्न पूछे जाएं जो उनसे बन रहे हैं, तो आंदोलनों का या इस तरह की घटनाओं का संदर्भ न दिया जाए। लेकिन सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि यदि आप उन प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं तो बेहतर होता है कि आप उस संदर्भ को ध्यान में रखें, भले ही सीधे सीधे संदर्भ का उल्लेख न करें। तो दोस्तों, ये जो छात्र आंदोलन है, तो अब देखिए कि इस छात्र आंदोलन से किस किस तरीके के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रश्न बन रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है फ्रेंड्स, वह नैतिकता का प्रश्न बन रहा है। आपको मालूम है कि आपके मुख्य परीक्षा में जो 4th पेपर है जनरल स्टडीज का, एथिक्स का ही पेपर है। और आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे नैतिकता से ही जुड़े हुए होते हैं, हमेशा होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ नैतिकता का प्रश्न इससे कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, छात्रों ने मांग की कि शिक्षा मंत्री त्यागपत्र दें। उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। तो क्या उनकी जो यह मांग थी वह जायज थी? कानूनी दृष्टि से इसका कोई आधार नहीं है। सच पूछे तो संवैधानिक दृष्टि से भी इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन एक दूसरा आधार होता है जिसे हम एथिक्स का आधार कहते हैं, नैतिकता का आधार कहते हैं।
मैं इसके बारे में आप लोगों को एक रेफरेंस देना चाहूँगा। वैसे जनरल टर्म्स में भी जब आप नैतिकता से संबंधित कोई भी उत्तर लिख रहे हों, तो हो सकता है कि यह रेफरेंस आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। ये 1956 की बात है। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे और लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री हुआ करते थे। 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में एक रेलवे दुर्घटना हुई। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, एक रेलवे का पुल टूट गया और उसमें एक ट्रेन जो है गिर गई और उसमें लगभग लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई। 150 लोग के लगभग लगभग मारे गए थे। दोस्तों, यह घटना 23 नवंबर को हुई और 25 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपना त्याग पत्र दे दिया इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और प्रधानमंत्री जी ने उस त्याग पत्र को स्वीकार किया और उस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आपका यह जो त्याग पत्र है ये संसदीय लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित करेगा। दोस्तों, ये नैतिकता का प्रश्न था। होता यह है कि जब हम इस तरह के कदम उठाते हैं, त्यागपत्र जैसे कदम उठाते हैं, तो नो डाउट कि जो मिनिस्टर हैं या जो लीडर्स होते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वहाँ उसके ज़िले में कुछ अगर दुर्घटना घटित हो जाती है तो आप देखिए कि उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उसमें खुद तो शामिल नहीं होता, लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि भाई आप इसके हेड हैं और आपको ये देखना चाहिए था, चूंकि आप अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सके इसलिए आपको वहां से हटाया जा रहा है, जिसे दूसरे शब्दों में आप अकाउंटेबिलिटी भी कह सकते हैं। उसे इंश्योर करने के लिए कि भाई अकाउंटेबिलिटी कोई तो जिम्मेदारी ले, इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया गया और स्थिति वह यहां तक आ गई। दोस्तों, इसी के साथ ही एक और जुड़ा हुआ तत्व है जो आपके सिलेबस में ही है, वह है नेतृत्व का प्रश्न, और ये आपके जनरल स्टडीज के सेकंड पेपर का भी है। नेतृत्व, लीडरशिप। देखिए, जो नेता होता है, नेता का मतलब ये नहीं है कि वो शासन कर रहा है, नेता का मतलब भी होता है कि वह नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। यहां मैं फिर से आपको एक रेफरेंस बताना चाहूंगा जो महाभारत का रेफरेंस है, यक्ष प्रश्न से जुड़ा हुआ रेफरेंस है। यक्ष ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था, महाजनों येन गतः स पंथा, यानी कि महाजन जिस रास्ते पर चलते हैं वही मार्ग श्रेष्ठ होता है। यह महाजन का मतलब है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो नेतृत्व करते हैं समाज का, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वे जो भी कर रहे हैं, जिस मार्ग पर भी चल रहे हैं, वही सर्वोत्तम मार्ग होता है और दूसरों को उसका अनुसरण करना चाहिए। तो यहाँ एक नेतृत्व का भी प्रश्न उठकर खड़ा होता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ 3 बिंदु हो गए, एथिक्स नैतिकता का, अकाउंटेबिलिटी का और नेतृत्व का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपने आप में कम महत्वपूर्ण पॉइंट नहीं है दोस्तों, और यह वह पॉइंट है जो लोकतंत्र की आत्मा कही जा सकती है। अगर यह है तो लोकतंत्र है, और यदि यह नहीं है तो लोकतंत्र भी नहीं है। और इनफैक्ट सच पूछिए तो लोकतंत्र के जब पूरे चरित्र को आप बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि यही तो लोकतंत्र है, और वह है संवाद, डायलॉग। यह लोकतंत्र की आत्मा है। आप देखिए कि जब चुनाव होते हैं और जब सरकार का गठन होता है, तो जो चुनाव भी हैं, वैसे तो लगता है कि जैसे मतदान हो रहा है, लेकिन ये जनता से संवाद हो रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जनता से संवाद करती हैं, अपनी बात रखती हैं, और जनता जो है वोट के जरिए अपनी बात रख देता है। तो वो संवाद ही हो रहा है। जो सिविल सोसाइटीज हैं, इसकी मैं अब आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, संवाद के डिटेल्स, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपको जानना चाहिए। जो सिविल सोसाइटीज होती हैं, सिविल सोसाइटीज जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं और सरकार से बातचीत करती हैं। वो सरकार को जनता की इच्छाओं से परिचित कराती हैं और साथ ही साथ सरकार की बातों को सुन करके वो जनता तक ले जाती हैं, और बिल्कुल यही काम प्रेस भी करती है। तो संवाद में सिविल सोसाइटी हो गई, संवाद में प्रेस हो गई, संवाद में संसद भी है। संसद संवाद का ही तो स्थल है, जहां
सत्तारूढ़ सरकार होती है, जहाँ विपक्ष के सदस्य होते हैं और वह किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद किसी एक निर्णय पर पहुंचते हैं। तो संसद में भी आपको संवाद मिलेगा। इन छात्रों से संवाद करने की स्थिति उत्पन्न नहीं की गई। जब बिल्कुल संसद की ओर कूच करने का समय आ गया, तब फिर संवाद की पहल सरकार की तरफ से हुई और उसका नतीजा यह हुआ कि यह जो आंदोलन था और भी गहरा और व्यापक होता चला गया। कल्पना करके देखिए कि यदि संवाद की स्थिति काफ़ी पहले आ गई होती तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलता ही। भले ही समस्या का पूरी तरह समाधान नहीं होता, लेकिन कम से कम ये उम्मीद तो बनती कि भाई समस्या के समाधान की ओर दोनों पक्ष बढ़ रहे हैं। छात्र भी बढ़ रहे हैं और सरकार भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ संवाद के अभाव ने इस आंदोलन को और भी ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि गहरा बना दिया। तो दोस्तों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि यदि इस आंदोलन को लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं के अनुकूल हैंडल किया जाता तो कोई ना कोई रास्ता निकल चुका होता। और जो मकसद होता है वो आंदोलन करना नहीं होता है। एक लोकतंत्र में जो उद्देश्य होता है वह अंततः समस्याओं का बातचीत करके निदान करना होता है। तो दोस्तों, ये कुछ तथ्य मुझे अभी जो छात्र आंदोलन जारी है उसको लेकर के प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी तैयारी के लिए, मैंने इसका विश्लेषण उसी के आधार पर किया है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।